आपको केदारनाथ की तबाही याद है? एक ऐसी ही तबाही हिमालय में फिर से पनप रही है जो केदारनाथ की तरह ही पूरे उत्तर भारत को तबाह कर सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रही हूं जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड के चारधाम जाने वाली चमचमाती सड़कें, रेल लाइन का निर्माण और हेलीकॉप्टर तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने इस चमक धमक के पीछे का अंधेरा देखा है? पर्दे के पीछे की वो सच्चाई देखी है जहां हमारी नदियां दम तोड़ रही हैं, हमारे पहाड़ रो रहे हैं। आज हम आपको विकास के इस चमकदार पर्दे को हटाकर वो सच बताएंगे जिसे देखकर शायद आपके होश उड़ जाए। दरअसल चारधाम यात्रा के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सड़कें अच्छी होंगी, यात्रा आसान हो जाएगी, लेकिन इस विकास की कीमत कौन चुका रहा है जानते हैं? हमारे पहाड़ और हमारी नदियां। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन सड़कों को बनाने के लिए पहाड़ कैसे तोड़े जा रहे हैं? उनका हजारों लाखों टन मलबा कहां जा रहा है? दरअसल इन सड़कों को चौड़ा बनाने के लिए पहाड़ों को डायनामाइट लगाकर तोड़ा जा रहा है और उससे निकलने वाले मलबे, पत्थर, मिट्टी के लिए कोई डंपिंग जोन नहीं है, इसलिए इसे सीधा भागीरथी नदी और यमुना नदी में भर दिया जा रहा है। जी हाँ, जो नदियां हमें जीवन दे रही हैं, विकास के नाम पर यहाँ पर उसी का गला घोटा जा रहा है। गंगोत्री हाईवे ले लीजिए, जहां बड़े पैमाने में पेड़ों की कटाई से जमीन इतनी कमजोर हो गई कि अब हल्की सी बारिश में ही भूस्खलन हो जाता है, पहाड़ दरक जाते हैं। और इसका असर सिर्फ पहाड़ों पर नहीं हो रहा। वाटरमैन राजेंद्र सिंह ने इसे लेकर एक बहुत ही डरावनी बात कही है। राजेंद्र सिंह के मुताबिक हमने विकास के मॉडल से अपनी नदियों को विनाश का हथियार बना दिया है। विशेषज्ञ लगातार बता रहे हैं कि पहाड़ों को 12 मीटर चौड़ी सड़कों की जरूरत ही नहीं है, यहाँ 5 से 6 मीटर की सड़कें ही काफी हैं। साथ ही जो मलबा निकलता है उसके लिए पहाड़ों में अलग डंपिंग जोन की जरूरत है, जहाँ पेड़ लगाए जाएं ताकि वो जगह फिर से हरी भरी हो सके। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? क्या विकास को रोक दें? तो नहीं। यहीं पर बात आती है एक समग्र हिमालय नीति की। ये कोई नया शब्द नहीं है। आजादी के बाद से कई बार संसद में समग्र हिमालय नीति की मांग उठी, लेकिन हर बार इसे फाइलों में दफन कर दिया गया। तो ये हिमालय नीति है क्या भला जिसे लेकर इतनी बातें हो रही थी? आसान भाषा में समझिए कि ये हिमालय का अपना एक संविधान बनाने जैसा ही है। एक ऐसी नीति जो ये समझे कि मैदानों में लागू होने वाले विकास के नियम पहाड़ों पर लागू नहीं हो सकते। पहाड़ नाजुक हैं, उनकी एक अपनी क्षमता है। अब सवाल ये कि इस नीति से होगा क्या? दरअसल हिमालय नीति ये तय करेगी कि नदियों के उद्गम के 150 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन, कोई बड़ा बांध नहीं बनेगा। ये तय करेगी कि सड़कें कितनी चौड़ी होंगी और उनका मलबा नदियों में नहीं जाएगा। ये नीति वहाँ के छोटे छोटे किसानों के बारे में सोचेगी, उन्हें ऐसी खेती के तरीके देगी जो बदलते मौसम का सामना कर सके, ताकि वो अपनी जमीन छोड़कर शहरों में पलायन न करें। और सबसे जरूरी बात, पर्यटन। हम सब पहाड़ों में घूमना चाहते हैं, लेकिन हम वहां जाकर क्या करते हैं? प्लास्टिक और कचरे का ढेर छोड़ आते हैं। ये नीति तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की संख्या को सीमित करने की बात करती है। ये कहती है कि यात्रा पर जाने से पहले लोगों को एक छोटी सी ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें बताया जाए कि हिमालय के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है। ये सुझाव देती है कि लोग अपनी अपनी गाड़ियां ले जाने के बजाय सरकारी या साझा वाहनों का इस्तेमाल करें, ताकि प्रदूषण कम हो सके और ग्लेशियरों पर मंडरा रहा खतरा कुछ तो घटे। इस नीति में स्थानीय युवाओं को हिमालय गार्ड बनाने का भी सुझाव है, जो अपने पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे और उन्हें रोजगार भी मिलेगा। तो बात सीधी सी है, अगर हमारे ग्लेशियर पिघलते रहे, अगर हमारे जंगल कटते रहे और हमारी नदियां मलबे से भरती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब मैदानी इलाकों में पानी के लिए त्राहिमाम मच जाएगा। बाढ़ और सूखे का एक ऐसा दुष्चक्र शुरू होगा जिसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा।
पहाड़ों के लोग विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन पहाड़ों के लोगों को विकास अपने जंगलों को काटकर, अपनी नदियों को दफन करके बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।